मी सरलाच कुकिंग रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी आहे गोड आंबा। चला तर त्यासाठी आपण 3 कैऱ्या घेतलेल्या आहेत, त्या किसून घेतलेल्या आहे स्वच्छ धुवून। आणि त्यासाठी हा 3 कप गूळ घेतलेला आहे, 3.25 कप घेतलेला आहे। शक्यतो येईल कैरी किसण्यासाठी मोठ्या होलाची शक्यतो मोठ्या होलाची घासणी वापरायची। चला तर बनवूया। त्यासाठी आपण गॅसवरती कढई ठेवलेली आहे। त्यानंतर जो किसलेला गूळ मी बोलले होते, यामध्ये आपण आता गूळ घालणार आहोत। भी देखा होगा कि लोग बंदर के पास जाकर अजीबोगरीब चीजें करते हैं, अपने हाथ में कांटा वाटा चिपका लेते हैं और बंदर के पास जाकर निकलवा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो गुस्से में आकर इन पर हमला क्यों नहीं करता। तो देखो, हमारे साथ रहते रहते बंदरों को इतना पता चल गया है कि अगर वो हमारे कहे हुए चीजों को करेंगे तो उनको इनाम मिलेगा, लाइक खाने पीने का कोई चीज मिलेगा। इसीलिए बंदर लोग बर्दाश्त करके ये सारी चीज करते हैं। देखो ये चीज गूगल के रिव्यूज के मुताबिक इस रेस्टोरेंट के खाने में कीड़े निकलते हैं। चलो फिर देखते हैं ये कितना सच है, क्योंकि एक लोगों ने नहीं कई लोगों ने लिखा हुआ था। लेकिन अंदर आते ही मेरे को तो ये रेड डोर रेस्टोरेंट काफी ज्यादा बढ़िया लगा लुक वाइज। अंदर से मेन्यू भी आ जाता है टेबल पे। चलो अब पढ़ते हैं रिव्यूज। पहले रिव्यू में ये कह रहे हैं कि उसमें एक कीड़ा यानी कि इंसेक्ट निकला। तो आज सबसे पहले फूड को ऑर्डर करते हैं। भैया को दूर से हाथ देके बुलाता हूँ, मेरे को मेन्यू में से नहीं इंसेक्ट वाला फूड चाहिए। क्या यहाँ भैया फूड में से कुछ मंगाने को सजेस्ट करते हैं, लेकिन भैया को तो समझ ही नहीं आया जब मैंने इंसेक्ट बोला। तो सबसे पहले मेरे सामने कुछ चटनियां आती है, सबसे पहले इनको चेक करते हैं कि कितने मच्छर है इनके अंदर। तो मुझे तो एक भी कीड़ा नहीं दिखा यार। फाइनली जो फूड मैंने ऑर्डर किया था मेरे सामने आ जाता है। इसको बोलते हैं पेपर राइस रोल। ये छोटे छोटे रोल ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट थे, लेकिन तसल्ली के लिए मैंने इनके अंदर से सब्जी बाहर निकाल के भी देखा, फिर भी मेरे को इनके अंदर कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि इसके ये पत्ते के ऊपर भी कोई कीड़ा नहीं था। दूसरे रिव्यू में ये कह रहा है कि भाई साहब ने वेज सूप ऑर्डर किया था और उसमें भी कीड़ा निकला। चलो वेज सूप भी मंगा के देखते हैं। जब तक अपना सूप आ रहा है, ये वाले रिव्यू में ये बंदा बोल रहा है कि यहाँ का स्टाफ बिल्कुल अनट्रेंड और अनप्रोफेशनल था, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा। भैया बिल्कुल मस्त थे। अब अपना वेज मनचाओ सूप भी अपने सामने आ जाता है और अब बस इसके अंदर देखना था कि कोई कीड़ा तो नहीं है। और मैं बिल्कुल रियल में बताऊं, मैंने इसको काफी देर तक देखता रहा, इसको बहुत खिलाया चम्मच से, फिर भी कोई इस रेस्टोरेंट के खाने में कीड़े निकलते हैं। चलो फिर देख। मला आवडत असेल तर टाकायची। असेल तर मिरची टाकायची, नाही तर स्किप करायची। आणि थोडं मीठ, म्हणजे गोड आणि आंबट मी टाकते। आणि कलर पण खूप छान येतो। असं करून घ्यायचं। यामध्ये आपण हे किसलेलं कैरी घालणार आहोत। आपण चांगलं पकडून घेणार आहोत। आपण 10-12 मिनिटं फिरवून घेणार आहोत। मीडियम आचेवर आता हा शिजवून घ्यायचा आपल्याला 10 मिनिटं। यावर आपण झाकण ठेवून घेणार आहोत। माझ्या मीडियम आचेवरती पण 10-12 मिनिटं झालेले। आता बघूया आपण शिजला हे बघ, असा आहे आपला गोड आंबा तयार।
तर असा आहे आपला गोवा आंबा तयार. हा आपण फ्रीजमध्ये ना स्टोअर करून 6 महिनेसुद्धा टिकू शकतो. बंद काचेच्या बरणीत ठेवायचा. तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत भेटूया. बाय बाय.